लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर। भैया कौन बोल रहा है बीच में? भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को गहराई से हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं आप भक्तों से पूछना चाहता हूं कि कल आप लोगों को मैंने रामायण के माध्यम से 3 पात्रों की चर्चा की थी। बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। किस भक्त ने कितने ध्यान से सुनी, हृदय में उतारा और समझने का प्रयत्न किया। कोई भक्त एक्सप्लेन कर सकता है? अगर भूल गए तो छोटा सा हिंट दे देता हूँ। बताइए बताइए बताइए। हमारे उसमें 3 मतलब मेन पार्ट्स है, मन, बुद्धि और आत्मा। मन हमारा बुद्धि है। क्या है? मन हमारा मंत्र है, मंत्र। हाँ जी। और बुद्धि हमारी कई है जी। और आत्मा हमारे वो है, भरत जी है। हाँ जी। और हमारी जो बुद्धि है वो आत्मा से मिलने के लिए हमें ये नहीं मिलने दे रही। हमारी बुद्धि जो बुद्धि है हमारी आत्मा को परमात्मा से नहीं मिलने दे रही है। अब हमने देखना है कि हमने कैसे करना है। साधना से करो, चाहे अपना निश्चय करके करो, इसमें तो विजय प्राप्त करनी ही पड़ेगी। बहुत सुंदर। और कोई भक्त बताना चाहे? मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसको। और कोई भक्त जिसने गहराई से सुना हो। एक दृष्टांत मैंने और कल बहुत इंपॉर्टेंट दिया था, जटायु का और भीष्म पितामह का। कोई भक्त बताना चाहेगा जटायु का और भीष्म पितामह का क्या था वो? हाँ जी गुरु जी, बोलिए। दोनों को भीष्म जो अपना प्रेम होता है, भीष्म पितामह ने जो उसकी अंतिम जो मृत्यु थी, वहां भगवान कृष्ण थे वहां पर, और उनको जो मृत्यु प्राप्त हुई, वो मानव शैया प्राप्त हुई, और उस टाइम भीष्म पितामह जी रो रहे थे और भगवान कृष्ण हंस रहे थे। और वहां पर जटायु जिन्होंने अपना जीवन जो रावण से युद्ध करना था, युद्ध वो उसके लिए
सक्षम नहीं थे उससे लड़ाई करने के लिए, फिर भी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर माता सीता को बचाने की कोशिश करी। वो जानता था कि मैं उनसे नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन फिर भी उसने एक स्त्री के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, पूरी कोशिश करी, उनको जो भी उन्होंने मेहनत करी, और अंत में भगवान कृष्ण ने, भगवान राम ने उनको अपने गोद में उनको मृत्यु प्राप्त हुई, और मृत्यु प्राप्त हुई। और वो जब जब जा रहे थे वो हंस रहे थे, भगवान रो रहे थे। बहुत दोनों सुंदर। में कितना अंतर है, मतलब है दोनों ने मृत्यु प्राप्त करी है, और अपने अपने कर्म है। उन्होंने जो जो दुष्टता की थी, मतलब इन्होंने भ्रष्टता की थी भीष्म पितामह जी ने, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जी देख रहे थे, और इधर इसने जटायु ने इस बात की परवाह नहीं करी और अपने प्राण प्रचार कर दिए। तो दोनों का सेक्रीफाइस अलग अलग है। और जो अपना जटायु जी है, उन्होंने जो काम किया वो अमर हो गया, मतलब है। अब हमें यही शिक्षा मिलती है बहुत कि सुंदर, हमें बहुत अपना सुंदर। जीवन सेवा में लगा देना चाहिए अपना जीवन। अब आप कृपया करके बहुत ध्यान से सुनिएगा। फिर आपसे एक बार निवेदन करने जा रहा हूँ। कल मैंने बहुत इम्पोर्टेंट 2 दृष्टांत आप लोगों के सामने रखे थे, जो हमारे जीवन के मायने बदल सकते थे। एक दृष्टांत था रामायण के केकई मंथरा कांड से। सबने सुना और समझने का प्रयत्न भी किया होगा, ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी बुद्धि, जितना विवेक है, उन्होंने उतनी प्रकांडता से समझने का प्रयत्न किया होगा। लेकिन मैं फिर आपसे दोबारा बोलने जा रहा हूँ, मेरे बताने का मूल तात्पर्य क्या था, हमें कहाँ पर अपने आप को समझाना पड़ेगा, कैसे समझाना पड़ेगा, हम ऐसा क्या करें। इस प्रसंग को सुनकर हमें अपने आप को तोलना है। ये मैंने कल भी कहा था, हमें प्रसंग नहीं याद करना, हमें अपने आप को तोलना है, अपने आप को कसौटी पर रख के देखना है कि इसके अंदर हम कहाँ पर फिट होते हैं, हमारा क्या कारण है। देखिएगा, कलयुग में हमारा मन, ये तो बात ही त्रेता युग की। भगवान रामायण के अंदर जो पात्र बने, भगवान राम के केकई रूपी माँ ने, मंथरा ने, भरत जी ने और भगवान श्री राम ने, सब ने अपना अपना पार्ट किया। हम उसे अपने जीवन में कैसे उतारें। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, कलयुग में हमारा मन मंथरा है, जो केकई रूपी हमारी बुद्धि को भ्रमित करके क्या करता है, हमारा मन बुद्धि को भ्रमित करता है। क्योंकि मन में उठते हैं विचार, और विचारों को बुद्धि डिसीजन लेती है, मैं करूं कि ना करूं, मैं मानूं कि ना मानूं। अब मंथरा रूपी मन और केकई रूपी बुद्धि, अब आप सोचिएगा, और आत्मा रूपी भरत जी, क्या किया था मंथरा ने, क्या किया था केकई ने। आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि केकई ने भरत जी को राम से ना मिलने देने के लिए, क्योंकि उसमें भरत जी अपने ननहाल गए हुए थे, और मौका देख करके, कहाँ तो राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था, और कहाँ मंथरा और केकई ने मिलकर के आत्मा रूपी भरत जी को भगवान राम से मिलने से रोक दिया।
हमारी बुद्धि भी मन के कारण भ्रमित करके हमारे बुद्धि को, हमारी आत्मा रूपी भरत को अत्यंत दुख देकर अपने माता पिता रूपी परमात्मा से अलग कर देती है। संत महात्मा तो निवेदन करते हैं इस देह में हरि मिलते हैं, फिर मिलते क्यों नहीं बताइए। संत महात्माओं ने कहा इस देह में भगवान मिलते हैं, बाकी सब बिछड़ता है। बिछुड़ना तो हमें समझ आ गया, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों को जाते हुए देखा संसार से, कितना जीवन में लाभ हानि देखी, क्या क्या गया, कैसे कैसे गया। लेकिन जो मूल चीज थी, इस देह में हरि मिलते हैं, भगवान नहीं मिले। लेकिन किसी ने ऐसा कारण नहीं खोजने का प्रयत्न किया कि भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहे। संत महात्मा तो बड़ी सरलता से कह देते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान तो हर जगह बराबर हैं, यानी मिले हुए हैं, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, तो इसका मतलब हमें प्रेम करना नहीं आता। क्या हमें प्रेम करना नहीं आता? अगर किसी को ये कहा जाए हमें प्रेम करना नहीं आता, तो हम जीवन में जी प्रेम से रहे हैं। लेकिन हमें आत्मज्ञान ना होने के कारण हम अपने को शरीर मानकर संसार में भ्रमित होते हैं। तो बुद्धि ने आत्मा रूपी भरत जी को आत्यंतिक दुख देकर अपने माता पिता रूपी परमात्मा श्री राम से अलग कर देती है। और हमारी बुद्धि, ध्यान से सुनो, हमें यह समझना है, हमारी बुद्धि जब तक मंत्रा रूपी मन के बस में रहेगी, सब सोचें मैं क्या डिसीजन लेता हूं, जो मेरा मन कहता है, इसका मतलब हम मन के गुलाम हैं। डिसीजन बुद्धि लेती है, लेकिन हम मंत्रा रूपी मन के बस में रहेंगे, यानी हमारा भरत रूपी आत्मा अपने सगे माता पिता से कभी नहीं मिल पाएगा। अब बताइएगा, संत महात्माओं ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं, और हरि आपके अंदर बैठा हुआ है। भगवान कहते हैं मुँह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब आप बताइए, मिले हुए परमात्मा से नहीं मिल पा रहे, कारण क्या है? आप मिलना किससे चाहते हो, खोजना किससे चाहते हो? ये इंद्रियां तो खोज नहीं सकती। मन और बुद्धि ये पहले से ही बिगड़े हुए थे, मन ने और भ्रमित कर दिया, आत्मा का कल्याण नहीं हो सका। और ये जीव अनंत जन्मों से दुख झेल रहा था, दुख झेल रहा है, और न जाने कब तक दुख झेलेगा। ध्यान से सुनिएगा, भरत जी को 14 साल वियोग रूपी तपस्या में तप करके अपने परम भ्राता रूपी परम पिता श्री राम को प्राप्त कर लिया। यानी उन्होंने 14 साल की वियोग रूपी तपस्या। आप और हम लोग कितनी साधना, कितना तप वियोग में करते हैं। यानी हम भगवान को कैसे एहसास कराएं कि हम तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। अब आप कहेंगे हम तड़पें तो भगवान को एहसास होना। हम लोग तो केवल मंदिरों में जाकर दर्शन करके अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं। हमारी स्थिति बहुत बदतर है। इतना तत्व ज्ञान, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इतना तत्व ज्ञान रोज सत्संग में हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि
मंत्रा रूपी मन के बस में ही है। इस सारे दृष्टांत को बताने का तात्पर्य ये था, आप सब अपने बुद्धि को सोचें कि मेरी बुद्धि किसकी कहना मानती है। क्या मैं अपने गुरु का कहना मानता हूं? नहीं। क्या मैं प्रभु का कहना मानता हूं? नहीं। आप कहेंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? मैं प्रमाण दे देता हूं। भगवान ने कहा, ममे वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन, कि तुम मेरे अंश हो। हमने कब माना बताइएगा? हमने भगवान की नहीं मानी। गुरु ने हमें कहा, इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। हमने इस बात को रट लिया, इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं दी। इतना तत्व ज्ञान दिया, हम पूरा जीवन अपने को देह मानते रहे और देह के सुख, देह के दुख, देह के दुख से बचते रहे और देह का सुख पाने का प्रयत्न करते रहे। और उन्होंने कहा था, इस देह में हरि मिलत है। हरि से मिलने के लिए हमने कितना प्रयत्न किया, और उसके लिए कुछ नहीं करना। मन बुद्धि, ये जो दो अंतःकरण के पुर्जे हैं, यही हमारे बिगड़े हुए हैं। आंख किसी की नहीं बिगड़ी हुई, हाथ पैर किसी के नहीं बिगड़े हुए, बाकी सब इंद्रियां भगवान को नहीं चाहिए। भगवान तो मन बुद्धि की बातें करते हैं। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। कितना अनंत बार सुन चुके। अब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हमारी बुद्धि मंत्रा रूपी मन के बस में है अब तक। सब सोचें इस बात को। क्या कर रहे हो? मेरा मन तो ये कह रहा है, यानी अभी भी मन आपका आप ही के पास है। अभी भी हमारे मन में यही संसार भरा हुआ है। फिर शरणागति हमने कहाँ की? मैंने अनंत बार आप लोगों से कहा कि अनंत बार आप लोगों से कहा कि बार बार मन को, बुद्धि को यही शरणागति करनी है। हम लोग मस्तक झुका देते हैं, मन और बुद्धि नहीं झुकाते। हम मंदिर में जाके फूल अर्पित कर देते हैं, मिठाई अर्पित कर देते हैं, वस्त्र अर्पित कर देते हैं। भगवान को नहीं चाहिए, ये तो भगवान का ही दिया हुआ है। भगवान तो कहते हैं अगर अर्पित करना है तो अपना मन बुद्धि इसका समर्पण करो। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दृष्टांत को आज दोबारा उठा करके आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। जब तक हम मंत्रा रूपी मन के बस में रहेंगे, सब नोट कर लें, जब तक हम मंत्रा रूपी मन के बस में रहेंगे तब तक हमारी दशा और दिशा नहीं सुधरेगी। अब आप बार बार सोचिएगा, पाना तो चाहते हैं राम रस, मन बिगड़ा हुआ है, बुद्धि बिगड़ी हुई है। अब मैंने दो बातें कही है, दशा और दिशा नहीं सुधरेगी। भगवान को पाना तो बहुत दूर, अपने हित, हम अपने हित, हमारा भला करने वाले गुरु रूपी संत महात्माओं को भी दुनिया में लोग दुश्मनों की तरह देखते हैं, और दुश्मनों को दोस्तों की तरह समझने की हम लोग भूल करते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, फिर आपसे निवेदन करता हूं, हम बहुत निर्बल हैं, इतना पतित हैं कि हम कभी भी मंत्रा को त्यागते ही नहीं।
मंत्रा को नहीं त्यागते। मंत्र हमारे ऊपर अनंत जन्मों से हावी है। तो हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो तत्व ज्ञान करने के बाद दृढ़ संकल्प करना होगा। संसार की सेवा करनी है, परिवार की सेवा करनी है, लेकिन अपना लक्ष्य भगवत प्राप्ति का बनाना है। और अपने मन रूपी, बुद्धि रूपी इन दोनों को हमारे सुधारे से नहीं सुधरेंगे। इनको क्या करें? गुरु की शरणागति में अर्पित कर दें, बस इतनी सी बात है। यानी मन बुद्धि का समर्पण, इसी को शरणागति कहते हैं। मैं अनंत बार आप लोगों से निवेदन यही करता हूं, और कुछ अर्पित नहीं करना। हम लोग संसार का सामान अर्पित करने में लगे हुए हैं। मन बुद्धि चित्त, ध्यान दो, अंतःकरण में 4 चीजें मैंने आपसे कई बार कही हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए आखिरी उपाय, अपने गुरु से हृदय से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव, मैं अपनी ताकत से अनंत जन्मों से ये प्रयत्न करता रहा, लेकिन मैं अपनी ताकत से विजय प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए कृपा करके मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त और मेरा अहंकार, इनको शुद्ध करके मैं आत्मा रूपी, मेरे प्रभु माता रूपी राम सीता राधा कृष्ण से दर्शन करके आपकी नित्य सेवा प्राप्त करना चाहता हूं। ये हमें मन में संकल्प करना है, बोलने की जरूरत नहीं है। मन में विश्वास होना चाहिए, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ। यही बात मैंने आपसे कल निवेदन की थी, और आप लोगों ने समझने का प्रयत्न भी किया था। इसलिए हम बहुत जल्दी भूलने की हमें आदत है। अपने आप को तो नहीं भूल सकते ना। आप बताइएगा, कोई जीव संसार में ऐसा है जो अपने आप को भूलता हो? लेकिन हम सब हैं आत्मा, मानते हैं शरीर। इतना तत्व ज्ञान होने के बाद भी भूल जाते हैं। प्रयत्न कीजिएगा अपनी आदत को सुधारने के लिए। अपने मंत्रा रूपी मन और केकई रूपी बुद्धि को हमें कंट्रोल करना है, हमें समझना है, हमें शुद्ध करना है या शरणागत करना है। 2 ही रास्ते हैं, या तो हम प्रण करें शुद्ध करने का, अन्यथा इनको शरणागत करें। शरणागति का मतलब, अब मैं अपना मन बुद्धि किसी चीज पे नहीं लगाऊंगा, तो मैं जीऊंगा कैसे? मैंने अपना मन और अपनी बुद्धि अपने गुरु को समर्पित कर दिया। क्या मतलब? मेरे गुरु जो मुझे कहेंगे, आदेश देंगे, मैं वही करूंगा। और गुरु क्या आदेश देते हैं? शरीर से, इंद्रियों से, परिवार की खूब सेवा कीजिए। मैं रोज कहता हूं, ये परिवार भी भगवान का है। हम देह का संबंध तो मानते हैं, यही सब परमात्मा के तो संबंध हैं, यही सब राम के संबंध हैं, यही माता पिता, यही सब रिश्ते नाते भगवान स्वयं बन करके आते हैं। कल की बात को आज द्वारा रिपीट करने का मूल कारण एक ही था, क्योंकि इस जन्म से नहीं, अनंत जन्मों से ये 2 चीजें हमारी बिगड़ी हुई हैं, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि, हम लोग तन को शुद्ध करने में लगे हुए हैं। बिना मन और बुद्धि के शुद्ध हुए
भगवत प्राप्ति असंभव, सब नोट कर ले। आज फिर निवेदन किया है। अभी दूसरा दृष्टांत और आपको सुनाना पसंद करूंगा, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, इस दृष्टांत को बार बार सोचा कीजिए। मेरा मन मंथरा है। मंथरा ने क्या किया था? केकई ने कौन सी गलती की थी? बुद्धि ने क्या गलती की? भरत रूपी आत्मा को परमात्मा रूपी राम सीता से नहीं मिलने दिया। इसलिए वो तो लीला करने आए थे। देखिएगा, भरत जी ने अपनी माता की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी, राजगुरु की राजगद्दी नहीं स्वीकार की। भगवान श्री राम की खड़ाउं लेकर के गद्दी पे रखकर राज्य किया, और खुद 14 वर्ष कैसे गुजारे ये आप सब लोग भली प्रकार जानते हैं। अब 1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। दीन बंधु दीनानाथ मेरी